हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियोस को लाइक किया है और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। मैं और सब्सक्राइबर्स चाहती हूँ और अपने यूट्यूब वीडियोस की सीरीज़ में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। ये आज मैं साइंस के टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर मैं वीडियो बनाने चाह रही हूँ कि आई होप कि आप लोग इसे लाइक करेंगे। तो ये टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्चुअली में नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, इसका हिंदी है प्राकृतिक साधन। दोस्तों, आज हम अपनी ज़िंदगी में हम बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी तक पहुँच चुके हैं। आई मीन एप्पल 14 मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं और अपने घर में हमारे सुख सुविधा के सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। हमारे घर में टीवी है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉच है और आईफोन्स है एंड इंडक्शन कुकवेयर है एंड वॉशिंग मशीन्स है। हमारे पास हर तरह के मशीन्स हैं, ठीक है। इंडिया में बड़े बड़े प्लांट्स हैं, कहीं स्टील प्लांट है, कहीं किसी चीज़ की फैक्ट्री है, कहीं केमिकल प्लांट्स है, कहीं फर्टिलाइज़र प्लांट्स है। हमारे पास आधुनिक समाज के सारे सुख सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इनका बेस क्या है? आई मीन अगर मेरे पास अभी आईफोन अगर मेरे हाथ में आया है तो इस आईफोन को बनाने के पीछे कितने उसमें इनपुट्स लगे हैं, क्या आपने कभी ये सोचा है? तो जो इनपुट्स जो कि फैक्ट्रीज में लगते हैं, जिसके बदले फैक्ट्रीज चलती है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उन इनपुट्स को ही कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जो कि मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे इंसानी दिमाग की जरूरत नहीं आया है, बल्कि प्रकृति ने उसे दिया है। ये हमारे प्राकृतिक सुख सुविधाएं हैं जो कि हमें भगवान ने दिए हैं, माँ प्रकृति ने दिया है। तो इसे भी हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल को ही हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल का दूसरा नाम है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते या ख़त्म होने की उनकी जो वो टाइम है वो बहुत दूर का है, या हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कब अगर ख़त्म होंगे भी तो कब ख़त्म होंगे। जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास हैं प्रकृति के दिए हुए, जैसे कि ये सूर्य की रोशनी, ठीक है, और ये हवा, ये विंड, ये सब जो माँ प्रकृति ने हमें दिए हैं, इसे कहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास एबंडेंस है और इसको मतलब कि क्रिएट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। बस ये सीधे हम नेचर से इनपुट करते हैं और हम अपने यूज़ में लाते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि सनलाइट, सूर्य की रोशनी या धूप कह सकते हैं, एयर, हवा, वाटर, पानी, विंड, सॉयल, मिट्टी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपको पता है कि वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड है वो वाटर है। समंदर और ओशंस में तो पानी की भरमार है, लेकिन तब भी हमारे पास पीने की पानी की कमी है। अभी तो हालत ये आ गई है कि जैसे कि मैं झारखंड की हूँ, मैं झारखंड से वीडियोस बनाती हूँ, तो झारखंड में तो हमारे यहाँ सावन के महीने में भी बारिश नहीं हो रही है। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है। खेती का नुकसान हो रहा है, मिट्टी सूख रही है और क्रॉप्स सूख रहे हैं। हमारा ग्राउंड लेवल जो वाटर है, खास करके मेरे पूरे मोहल्ले का ग्राउंड लेवल वाटर बिल्कुल ही डाउन चला गया है। हमारे वाटर मतलब पानी का जो मोटर है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। हम कैसे पानी के लिए मैनेज कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। हमें पानी खरीदना पड़ रहा है पानी वाले से, और जो पानी बेचते हैं उन लोगों से हमें पानी खरीदना पड़ रहा है, या फिर हम दूर दूर के कुएं से, दूर दूर के दूसरे जगहों से हम पानी ला रहे हैं भर कर। तो देखिए यहाँ पे पानी की कितनी मुश्किल है। तो प्रकृति हमें अगर बहुत कुछ देती भी है तो प्रकृति हमें कभी सताती भी है।
और जो ये मेरा मोहल्ला है और यहाँ जो ग्राउंड वाटर की जो कमी है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि प्रकृति हमें कितना सता रही है। हम रात दिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो ग्राउंड लेवल वाटर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ सप्लाई वाटर नहीं आता है। गवर्नमेंट ने अभी तक हमें सप्लाई वाटर नहीं दिया है। और हमारा जो ये एरिया है, मैं झारखंड के बरी टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ। हम यहाँ बरी में सप्लाई वाटर नहीं है। और गवर्नमेंट की जो वो ये मतलब वो गवर्नमेंट का जो काम है वो चल रहा है। गवर्नमेंट इज़ इन प्रोसेस टू गिव अस सप्लाई वाटर, बट वो अभी प्रोसेस में ही है। वो काम कंप्लीट में कब आएगा पता नहीं, आई डोंट नो। तो अभी मैं आप लोगों को बता रही थी रिन्यूएबल सोर्सेज। सॉरी फ्रेंड, बट मैंने अपना दुखड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया। सही में हम बहुत यहाँ उदास रहते हैं, पानी को लेकर के बहुत तकलीफ है। और आई होप कि आप लोग कभी भी पानी का प्रॉब्लम फेस मत कीजिए जैसे कि हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे तो मैंने सनलाइट, एयर, वाटर, विंड, सॉइल, मिट्टी, प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में ही आते हैं। ठीक है। और ये अब प्लांट्स कैसे आते हैं? तो प्लांट्स तो जंगल ही जंगल है। जंगल से तो हम फ्री में लकड़ी काट कर ले आते हैं। जंगल के पौधों से फ्री मतलब हम मेडिसिन बनाते हैं। तो लकड़ी तो ये तो फ्री में आ रही है ना, ये तो हमें जनरेट नहीं करना पड़ रहा है ह्यूमन को। तो इसलिए ये माँ प्रकृति ने हमें दिया है। पेड़ पौधे ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मतलब कि अभी तो फिलहाल तो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन कुछ दिनों में ये एग्जॉस्ट कर जाएंगे, मीन्स खत्म हो जाएंगे और ये दोबारा फिर हम जनरेट भी नहीं कर सकते हैं तुरंत। तो जैसे कि उसका एग्जाम्पल है कोल को तो खदानों से कोड़ कर कोयला निकाला जा रहा है। झारखंड में तो बहुत सारे कोल माइंस है। बहुत सारे कोल माइंस का कोयला ख़त्म भी हो चुका है। बहुत न्यू कोल माइंस भी फाइंड आउट किए गए हैं और वो कोयला निकाल रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा ऑलमोस्ट आफ्टर 200 ईयर्स कि कोयला भी झारखंड का ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कैटेगरी में आता है, क्योंकि कोयला इतनी आसानी से नहीं बनता है। जब हजारों साल पेड़ पौधे जब मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तब उस मिट्टी के अंदर दबे रहते रहते वो पेड़ पौधे कोयला बन जाते हैं। और ये सब बनने में हजारों साल लगता है, इसलिए हमें फिर हजारों साल वेट करना पड़ेगा नए कोयले के लिए। तो ये हो, मैंने कोल के बारे में बता दिया। पेट्रोलियम भी वही होता है, जब पेड़ पौधे या जंगली जानवरों के जो मतलब ये हड्डियाँ ये सब होते हैं। पेट्रोलियम भी ऐसा ही एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और पेट्रोलियम भी यही जंगली जानवरों के अवशेष और प्लांट्स और ट्रीज जो दब जाते हैं मिट्टी में, तो पेट्रोलियम दो जगहों से निकलता है। पेट्रोलियम ओशंस में से भी निकालते हैं, पानी के अंदर से भी, और ज़मीन की खुदाई करके भी पेट्रोलियम निकलता है। तो मिट्टी जो ज़मीन में जो ये सब दब जाते हैं ट्रीज और ये जंगली जानवरों के अवशेष, तो उनसे फिर वो पेट्रोलियम बन जाता है ज़मीन के अंदर ही, जो कि डीप बोरिंग करके फिर हम उसे निकालते हैं पेट्रोलियम को। और ओशंस में भी फिर डीप बोरिंग करके हम पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो ये पेट्रोलियम और मिनरल्स, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स जैसे कि आयरन और कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब भी ये है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और जितने भी नेचुरल गैसेस आते हैं जैसे कि CNG, LPG, ये सब भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब मैं एक्चुअली फ्रेंड्स मैं सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी। आज मैं बस आप लोगों को मैं वाटर के बारे में मैं बताने जा रही हूँ कि वाटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वाटर।